कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 4 कथनी और करनी। कथनी यानी कि कहेवू अने करनी आपणे करवू। એટલે કે આમાં આ પાઠની અંદર એવું કહેવા માંગે છે કે લોકો કહે છે કંઈક અને કરે છે કંઈક। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है वे प्रभु की दी हुई एक अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। हम पृथ्वी पर कई तरह तरह के पशु पक्षी प्राणी देखते हैं, पर इन सब में मनुष्य है उसे प्रभु ने कई विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। तो कैसी शक्तियाँ? तो के बोलने की, विचार करने की, अपनी भाषा अपने विचार व्यक्त करने की, यानी कि तरह तरह की शक्तियाँ दी है। इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पालन कर सकता है। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को जो विशिष्ट शक्तियाँ दी है, इसी के कारण ही वे अपना जीवन है अच्छी तरह से चला सकता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें दर्शाया गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को कई सारी शक्तियाँ प्रदान की है, पर कई लोग ऐसा होते हैं कि जो हर समय पर हर जगह सही काम नहीं करता। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य कई बार कहता कुछ है और करता कुछ है, लेकिन यहाँ उसकी कथनी और करनी दोनों में अंतर दिखाई दिया है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। यह कथनी और करनी जो है साहित्य की दृष्टि से उसका प्रकार निबंध है और यह निबंध के रूप में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमें कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ और है। जिसकी कथनी और करनी सम्मान नहीं होती उसे जग में किसी से भी सम्मान प्राप्त नहीं होता। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों में सभी प्राणी पृथ्वी पर के जीव जंतु, जंगली जानवर, पालतू जानवर सभी आ जाते हैं, उसमें से उसे श्रेष्ठ बनाया है। क्योंकि उसे एक अच्छा मस्तिष्क दिया है, सोचने समझने के लिए बुद्धि दी है, चलने के लिए पैर, और अपनी भाषा के द्वारा वे अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है। इसीलिए मनुष्य जो है वे अन्य प्राणी से श्रेष्ठ है। कई गुणों से सवारा यानी कि शणगार्यो छे। माणस ने घणा बधा गुणों आपी अने एनो शणगार कर्यो छे। इसका उसे अभिमान है, पर मनुष्य को इसका अभिमान है किस तरह से? तो कि मैं दूसरों से अधिक बुद्धिशाली हूँ, मैं अधिक शक्तिशाली हूँ, इस तरह का उसे अभिमान है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बता है। यहाँ पे दिखा स्वयं को गुणों की खान। प्रश्न है मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो कि गुणों की खान। मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है और जिसका उससे अभिमान है, इसीलिए कई बार ऐसे कार्य कर देता है जो वह गलत होता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। हम घर के बाहर कदम रखते हैं तो कथनी और करनी के ऐसे ढेर सारे लोग हमें देखने को मिलता है। इस चित्र में हमें क्या दिखाई देता है? तो इस चित्र में ये बस्ती के बीचों बीच यानी कि मोहल्ला એટલે કે એની વચ્ચે સરકારે પાર્ક બગીચો બનાવવા માટેની એક જગ્યા છોડી છે। હવે बारिश का मौसम था और मोहल्ले में एक सज्जन जो रहता था उसने वहाँ कतार में लाइन बंद फूल के पौधे लगा दिए और अच्छी तरह से फूल आने पर उसे लगा कि यह फूल कोई चूंट के ले न जाए, इसलिए उसने एक तख्ती એટલે શું? તો કે લાકડાનું બનાવેલું एक बोर्ड जिसमें लिखा है फूल तोड़ना मना है। बहुत से लोग बगीचे में आते, फूल देखते, पर ये तख्ती के कारण कोई उसे तोड़ता नहीं। यही सज्जन है जिसने यहाँ पे फूल के पौधे लगाए और सूचना भी लिखी फूल तोड़ना मना है, पर यही आदमी फूल बड़े होने पर वे तोड़ता है और किसी के पूछने पर वे क्या उतरता है कि मैं फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। इसलिए इसकी कथनी और करनी दोनों में अंतर दिखाई देता है।
बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ी थी। बस्ती बस्ती એટલે શું કે જ્યાં માણસો રહેતા હોય એવો ઇલાકો, ત્યાં सरकारे बगीचो बनावा माटेनी जगह छोड़ी राखी हती। बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन उसमें फूल के पौधे लगाने की सूची। बरसात એટલે કે વરસાદના સમયમાં एक माणस ने सज्जन ने ત્યાં ફૂલ છોડ વાવવાનું સૂચ્યું। बात अच्छी थी એટલે કે વાત સારી હતી। वे कहीं से पौधे ले आए એટલે કે તે ક્યાંકથી ફૂલ છોડના પૌધા લઈ આવે। કતાર કતાર એટલે કે લાઈન, કતાર से उन्हें रोपा એટલે કે जो फूल के पौधे थे, फूलना जे छोड़ હતા એને लाइनबंध रोप्या। और देखभाल की એટલે કે એની સાર સંભાળ કરી। पौधे बड़े हो गए, कुछ ही दिन के बाद फूल खिलने लगे એટલે કે ફૂલના જે છોડ હતા એ મોટા થઈ ગયા અને થોડા સમય બાદ એમાં સરસ મજાના ફૂલ આવવા લાગ્યા। पार्क अच्छा लगने लगने એટલે કે બગીચો સારો લાગવા માંડ્યો। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। ये रिक्त स्थान है। मोहल्ले के लोग सुबह शाम क्या करते थे तो કે टहलते, टहलना यानी कि चालू। माणसो जे છે બગીચામાં સવારે સાંજે આવતા અને ત્યાં એ ફૂલવાડીને જોતા। फूल सबको अच्छे लगते हैं એટલે કે फूल બધાને સારા લાગે છે। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे એટલે કે बगीचे में कई लोग आते थे। यह देखकर उस सज्जन को लगा, आने जाने से એટલે કે માણસોની અવર જવરથી એને લાગ્યું કે આ લોકો ફૂલ તોડીને લઈ જશે। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। हमने आगे अभी एक तख्ती यानी कि बोर्ड देखा जिस पर उस सज्जन ने लिखा था कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब लोग पढ़ते, कोई भी फूल को नहीं तोड़ता। जो लोग बगीचे में आता टहलता वे तख्ती को पढ़ता, इसलिए वे फूल को नहीं तोड़ते थे। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। मजे की એટલે એ વાત તો ત્યારે માણસને ખબર પડી કે જેણે આ બોર્ડ લગાડ્યું છે એ જ માણસ સવારે વહેલો जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हो। तो वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोला, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। ये भी प्रश्न है कि सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा। उत्तर है मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा। पूजा यानी कि भगवान की पूजा करवा माटे हूँ आ फूल ने तोड़ी रह्यो छूँ। यहाँ हमें जो फूल लगाने वाला सज्जन था उसकी कथनी और करनी में हमें अंतर दिखाई देता है। जो ऐसे अंतर दिखाई देते हैं वे समाज में कभी आदर के पात्र नहीं बनते। और ये दूसरा दृश्य है जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि धूम्रपान करना वर्जित है यानी कि धूम्रपान की मनाही है। यहाँ बस में कुछ यात्री बैठे हुए हैं और यह बीड़ी पीता है, पर ये देखने पर जो कंडक्टर है उससे कहता है कि बस में धूम्रपान की मनाही है, उसे बीड़ी खिड़की से बाहर फेंका देता है। पर कुछ ही समय के बाद वह ड्राइवर की केबिन में जाकर बैठता है और दोनों सिगारेट जला के पीने लगते हैं। और दूसरा यात्री जब उसे देखता है और टोकता है तब यह कहता है कि यह लिखा हुआ वाक्य सिर्फ यात्रियों के लिए है। हवे अब सरकार ने जो नियम बनाए हैं वे सबके लिए समान होते हैं, किसी के लिए और किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं। यह हम पढ़े बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान का निषेध है। बसों में क्या लिखा होता है तो कि धूम्रपान का निषेध એટલે કે ધૂમ્રપાન, બીડી, સિગારેટ, તમાકુ, પાન માવા કાંઈ પણ ખાવાનું હોતું નથી, એની ચોખ્ખી મનાઈ હોય છે। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। यहाँ पर स्पष्टता की गई है। प्रश्न में भी पूछा जाता यात्री क्या पी रहा था तो के बीड़ी, और कंडक्टर और ड्राइवर क्या पी रहा था तो के सिगारेट। એટલે કે બસમાં યાત્રા કરતી વખતે જોયું એટલે કે મુસાફરી કરતી વખતે જોયું કે એક માણસ બીડી સળગાવીને પીવા लाग्यो હતો। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा भाई साहब बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है। किसने टोका उसे तो के कंडक्टर ने उसे टोका भाई साहब बस में बीड़ी और सिगारेट पीवानी चोख्खी मनाई है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी।
खिड़की यानी कि बारी, बस में जो बारी हो तेमांथी तेने सळगती जे बीड़ी हती बहार फेंकावी दीधी। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और सिगारेट जलाई। केबिन, ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न है तो ड्राइवर के बैठने की जगह को केबिन कहते हैं। केबिन में बैठा और दोनों सिगारेट जलाई और पीने लगे। એટલે જે ડ્રાઈવરની કેબિન હતી ત્યાં કંડક્ટર ગયો અને બીડી સિગારેટ સળગાવી અને બને છે પીવા लाग्या। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की ओर इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगारेट पीना मना है। कई सारे यात्री बैठे पर जो दूसरा यात्री था उसने कंडक्टर और ड्राइवर को टोका और कहते हैं कि बस में सिगारेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोला, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। शीघ्र यानी कि तुरंत, जल्दी, એટલે કે જેવા બીજા મુસાફરે એને ટોયકો તો તરત જ એ કંડક્ટર ને ડ્રાઈવર બોલે છે કે આ વાક્ય છે એ માત્ર મુસાફરો માટે છે, નહીં કે અમારા માટે। એટલે કે અહીંયા પણ કંડક્ટરની કથની અને કરની બંનેમાં અંતર જોવા મળે છે। यह दूसरा विभाग आता है। एक किराने की दुकान थी, उसमें एक यात्री वस्तुएं लेने आता है। ये किराने की दुकान है, उसका नाम है गजानन किराना स्टोर। यह विकल्प में पूछा जा सकता है, गजानन किराना स्टोर। हवे ये दुकान के सामने यात्री जो है स्कूटर खड़ा करता है और वे सामान लेने के लिए जाता है, पर जो दुकानदार है उसे ग्राहक को कहता है कि तुम्हें वस्तु लेनी है तो ले, वहाँ पे स्कूटर रखने की जगह पर तुम रख के आओ, फिर सामान खरीदो। तो ग्राहक वहाँ पे स्कूटर खड़ा कर देता है, फिर सामान लेने आता है, पर कुछ ही देर में एक लड़का स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर देता है और फिर से सामान दुकान के अंदर चला जाता है। इसके ग्राहक के पूछने पर दुकानदार कहता है कि यह तो मेरा बेटा है। तो जिस दुकानदार ने ग्राहक को टोका उसे अपने बेटे को क्यों नहीं टोकना चाहिए। तो यहाँ इस दुकानदार की कथनी और करनी में भी हमें भेद दिखाई देता है। एक व्यक्ति दुकान पर गया, यानी कि एक व्यक्ति दुकान पर गयो, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। હવે તે પોતાનું સ્કૂટર દુકાનની સામે ઊભો રાખી અને તે જાય છે। દુકાન સ્કૂટર જે છે એ દુકાનની સામે જઈને ઊભું રાખી દે છે। आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा कर दीजिए, यानी कि जो वाहन है खड़ा करने की जो जगह है वहाँ पर आप जाइए और अपना स्कूटर वहाँ खड़ा कर दीजिए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ा ही रुकना है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा ग्राहक ने कहा। ग्राहक ने कहा, मुझे यहाँ ज़्यादा देर तक એટલે કે વધારે સમય સુધી રોકાવું નથી। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा, એટલે કે હું મારો સામાન લેવાઈ જશે એટલે હું અહીંથી ચાલ્યો જઈશ। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। इस पर दुकानदार ने कहा, इस तरह रास्ते के बीचों बीच दुकान के सामने स्कूटर ઊભું રાખવું કઈ સારી વાત છે નહીં। એટલે કે એને સ્કૂટર વાહન રાખવાની જગ્યા ઉપર રાખવા માટે કહ્યું। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर लेकर जाकर खड़ा किया। એટલે કે જે ગ્રાહક હતો તેને સ્કૂટર વાહન પાર્ક કરવાની જે જગ્યા હતી ત્યાં એ રાખી આવ્યો और वापस आकर सामान खरीदने लगा અને ફરી પાછો આવી અને सामान खरीदवा लागे छे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। लेकिन एवामा स्कूटर लेने एक छोकरो दुकान पर आव्यो। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वे दुकान के अंदर चला गया। એટલે સ્કૂટર છે તે દુકાનની સામે ઊભું રાખી અને તે દુકાનની અંદર ચાલ્યો ગયો। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इससे मना नहीं किया। એટલે કે જે ગ્રાહક હતો એને દુકાનદારને કહે છે કે તમે આને અહીંયા સ્કૂટર ઊભું રાખવાની મનાઈ તો ન કરી। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो दुकानदार क्या कहता है? यह तो मेरा बेटा है, इसीलिए मैं इससे मना नहीं कर सकता।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़ता है तो वे आदर्श भूल जाते हैं। ये तो शुरू में ही हमने कहा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सुबह वहेला उठना चाहिए, रात को वहेला सोना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। એટલે કે જે લોકો આદર્શની વાત કરે છે અને જ્યારે એને હકીકતમાં અપનાવવાની વાત આવે છે, આચરણમાં લાવવાની વાત આવે છે, ત્યારે એ બધા આદર્શને भूली जाए छे। ये किराएदार और मकान मालिक का किस्सा को पेश करेंगे। एक दिन एक सज्जन के घर उसके मित्र मिलने आए। એટલે એક માણસ હતો, તેને ત્યાં એનો મિત્ર મળવા આવે છે। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। એટલે કે બંને મિત્રો વાતચીત કરી રહ્યા હતા ત્યારે कोई दरवाजो खखड़ावे छे। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। એટલે કે ભાડુઆતે બારીમાંથી જોયું તો બારીની બહાર કોણ ઊભું હતું? મકાન માલિક। જો पिछले 4 माह यानी कि 4 महीना, જે છેલ્લા 4 મહિનાનું ભાડું લેવા આવ્યો હતો। 4 મહિનાથી ભાડું આપવાનું બાકી હતું અને એ ભાડું લેવા માટે મકાન માલિક ધક્કા ખાતો હતો। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। એટલે કે જે ભાડુઆત છે તે તેના દીકરાને સમજાવીને બહાર મોકલે છે। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मकान का किराया लेने आया हूँ। એટલે કે અહીંયા જ્યારે ભાડુઆતનો છોકરો બહાર જાય છે ત્યારે મકાન માલિક એમ કહે છે કે તું તારા પપ્પાને કહે કે હું મકાનનું ભાડું લેવા માટે આવ્યો છું। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। तपाक से यानी कि तुरंत, जल्दी। એટલે કે જે ભાડુઆતનો છોકરો હતો એ તુરંત જ જવાબ આપી દે છે અને એમ કહે છે કે પિતાજીએ કીધું છે કે પિતાજી ઘરમાં નથી। આનો મતલબ શું થયો કે એના પપ્પાએ જેને શીખડાવીને મોકલ્યો હતો કે તું જા અને મકાન માલિકને ના પાડી આવ। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। એટલે કે છોકરાની વાત સાંભળી અને મકાન માલિક હસવા લાગ્યો। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान है। એટલે કે મકાનમાં ભાડુઆતની સાથે જેનો મિત્ર વાત કરી રહ્યો હતો એ પણ આ એના ખોટા મિત્રની વાત જોઈ એને પણ હસવું આવ્યું। जिसे देखकर वे सज्जन शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना मुहावरो छे, यानी कि बहुत लज्जित हो। એટલે કે પોતાની ચોરી, પોતાની ખોટું બોલવાની ટેવ એના મિત્ર પાસે પકડાઈ ગઈ તો જે માણસ હતો એ શરમાઈ ગયો। यहाँ पे एक 8 साल का पोता अपने दादाजी के साथ बिजली और पानी का बिल जमा कराने के लिए जाता है और दादाजी सदैव अपने पोते को सिखाते, पोते यानी कि दीकरानो दीकरो, એટલે કે पोते को सिखाते हैं कि कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। जब दादाजी अपने 8 साल के पोते को लेकर बिजली का बिल जमा कराने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इस तरह से देखते तो लोगों की लंबी कतार, यानी कि माणसों की लंबी लाइन है। अरे दादा ने सबको गौर से देखा, कोई जान परिचित वाला तो नहीं हो, और बारी के बाहर जो ये आदमी खड़ा है उसके हाथों में बिल और पैसे उसे देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तुम घर पर ही भूल गए हो। ये तो उसे पहचानता ही नहीं था, फिर भी दादाजी उसे दे देते हैं और फिर वे अपने पोते के साथ आकर एक और खड़े हो जाते हैं। तो ये बच्चा बार बार कहता है कि दादाजी चलो लाइन पे लगिए ना, लेकिन दादाजी चलो अपने लाइन में उभा रहे। यह बात सुनकर यहाँ पे खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। इस तरह ये वृद्ध जो दादाजी है वे अपने पोते को झूठ न बोलने की सीख देते पर वे खुद ही झूठ बोलते। इस तरह उसकी कथनी और करनी दोनों में भी अंतर था। एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कभी किसी भी काम को गलत ढंग से करना नहीं चाहिए। એટલે કે એક સજ્જને પોતાના દીકરાને શીખવાડ્યું હતું કે કોઈ પણ કામ ખોટી રીતે કરવું જોઈએ નહીં। સદા अपनी बारी, ये रिक्त स्थान है बारी, बारी यानी कि वारो, આપણો વારો જ્યારે આવે એની પ્રતીક્ષા એટલે કે વાટ જોવી જોઈએ। જ્યારે આપણે વારો આવે લાઈનમાં તેની વાટ જોવી જોઈએ। एक दिन की बात है, वे जल और बिजली के बिल जमा कराने गए। यानी जल, पानी और बिजली यानी कि लाइट जो बिल आता है उससे हमें पैसे चुकाने के लिए जाना पड़ता है और लाइन में भी खड़ा होना पड़ता है। એટલે કે એક દિવસની વાત છે તે પાણીનું અને લાઇટનું બિલ જમા કરાવવા માટે જાય છે। उसके साथ
उसका 8 वर्ष से पोता भी था। उसके पोते की उम्र कितने साल की थी? तो कि 8 साल की थी। और मकान मालिक कितने माह का किराया लेने आए? तो कि 4 माह का। यह दोनों रिक्त स्थान में है। बिल जमा कराने वाले की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। એટલે કે લાઇટ બિલ જમા કરાવવાળા લોકોની લાંબી લાઈન જોઈ અને એક એટલે કે યુક્તિ વિચારવા લાગે કે હવે આ કઈ રીતે મારે આનું નિરાકરણ લાવવું। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। એટલે કે લાઈનમાં જે માણસો ઊભા હતા એ માણસોને એને ધ્યાનથી જોયું કે કોઈ ઓળખીતો તો નથી ને। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। એટલે કે બારીની આગળ જ એક ઓળખીતો વ્યક્તિ એને જોવા મળ્યો। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। એટલે કે આગળ જે ઓળખીતી વ્યક્તિ હતી એને એ બિલ આપીને કહે છે કે દીકરા આ બિલ તું घर पर ज भूली गए कि घरे भूलीने આવ્યો છો। लो इसको भी जमा कर दो। એટલે કે ले आने पर तू भरी दे। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी। એટલે કે એ વ્યક્તિ કાઈ પણ બોલે કે તમે કોણ છો અને શેનું બિલ છે ઈ કાઈ પ્રશ્ન પૂછે એ પહેલા દાદાજીએ શું કર્યું કે જેટલી રકમ હતી બિલની એ બિલની રકમ એટલે કે પૈસા અને બિલ એ માણસના હાથમાં આપી દે છે और एक तरफ जाकर खड़े हो गए અને પછી એક બાજુ જઈને એ ઊભા રહે છે। પોતા બાર-બાર कहने लगा। એટલે કે તેનો પૌત્ર છે એ વારંવાર કહેવા લાગે છે દાદાજી લાઈન में लगे ने। એટલે કે દાદાજી લાઈનમાં ઊભા રહો ને। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। शा माटे? कारण के दादाजी ने पहले ही बिल किसी और को थमा दिया था। यह बात सुनकर वहाँ कतार में खड़े सभी लोग हंसने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। आगे भी हमने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें अपने बच्चों को सिखाते हैं पर वे उसे अपनाते नहीं એટલે કે તે આચરણમાં લાવતા નથી। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं है और ऐसा आचरण करने वाले लोग कभी सम्मान के पात्र नहीं होता। ये रिक्त स्थान स्वामी भी है। कई लोग आदर्श की बातें करते हैं पर उसे खाली जगह नहीं तो क्या आचरण की बात को अपनाते नहीं। यह हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। એટલે કે આવો વ્યવહાર કરવાવાળાને જગતમાં ક્યારે સન્માન મળતું નથી। वे हंसी के पात्र बनते એટલે કે તે હંમેશા માટે હાસ્યને પાત્ર બને છે। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। इसलिए हम जो कहते हैं हम वैसा ही कर सकते हैं तो ही हमें वही बात करनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब समान। यहाँ पे कहा गया है कि जो किसी भी व्यक्ति की कथनी और करनी दोनों समान होती है तो ही उसे जग में सम्मान मिलता है वरना ये हास्य के पात्र बनता है। ये शब्दार्थ आपको नोट में लिखने। 2 मुहावरे हैं। गुणों की खान होना, बहुत गुणी होना। वाक्य मीरा गुणों की खान है और पानी पानी होना तो शर्म से लज्जित होना या बहुत लज्जित होना। अभ्यास ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ क्यों बताया? ये प्रश्न है। तो कि मनुष्य को सोचने समझने के लिए ईश्वर ने मस्तिष्क दिया है और अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए उसे विवेक युक्त बुद्धि दी है और उसे वाणी का वरदान भी दिया है। और मनुष्य अन्य प्राणियों से अन्य प्राणी जैसे शरीर नहीं, इसीलिए लेकिन मनुष्य का जो शरीर है उस तरह का शरीर अन्य प्राणियों के पास नहीं, इसीलिए मनुष्य सर्व प्राणियों से श्रेष्ठ है। धूम्रपान का वर्जित है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? એટલે કે ધૂમ્રપાનની મનાઈ છે એવું ક્યાં ક્યાં લખેલું હોય છે? તો કે ધૂમ્રપાન का निषेध है ऐसा रेलगाड़ी सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। दवाखाना अस्पताल और में धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। धर्मशाला पुस्तकालय जैसे स्थलों पर भी धूम्रपान न करने के लिए लिखा गया है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है और ऐसी वायु सांस में लेने से छाती और फेफड़े की बीमारियां होती है, इसलिए धूम्रपान न करने की चेतावनी सार्वजनिक स्थलों पर लिखी गई होती है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो कि फूल मनमोहक होते हैं, फूल में से अच्छी सुगंध आती है, फूल सुंदर होते हैं।
फूलों की माला बनती है, फूलों में से वेणी गुथी जाती है और प्राकृतिक गहनों का काम फूल करते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति के सम्मान के लिए कि भी फूलहार का उपयोग होता है, इसीलिए फूल सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े होते, लेकिन माणसों क्या क्या लाइन में ऊपर दे छे तो के रेल, सर्कस और प्रदर्शनी की टिकट लेने के लिए, राशन की दुकान से राशन खरीदने के लिए, बिजली या नल का बिल जमा कराने के लिए और बैंक में पैसे निकलवाने के लिए या पैसे जमा कराने के लिए बिल में खड़े होते हैं और बस में चढ़ने के लिए भी बिल में खड़े होते हैं। बड़े शहरों में किए गए मॉल की खरीदी के बाद पैसे जमा कराने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं, यानी कि लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, विराम चिन्ह उनके साथ की जोड़ियों के बनाइए। यहाँ पे अ पार्ट में कुछ निशानियाँ हैं, यहाँ पे उसके नाम लिखे हैं, तो यह कौन सा चिन्ह है तो कि प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ पे हमें लिखना है। और दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा उद्गार चिन्ह या विस्मय चिन्ह, चौथा अल्पविराम, पांचवा दुहर एटले के डबल अवतरण चिन्ह है, जेने अवतरण चिन्ह और पछीनी नानी લીટી છે એને योजक चिन्ह, आडी नानी લીટી योजक चिन्ह। ब वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह लगाइए। फूल तोड़ना मना है, यहाँ वाक्य पूर्ण होता है यानी कि पूर्ण विराम। फूल तोड़ना मना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये विस्मयुक्त वाक्य है, तो वाह के बाद उद्गार चिन्ह और यहाँ भी उद्गार चिन्ह। बसों में लिखा होता है, यहाँ पे रुकना पड़ता है, तो अल्प विराम या दुहर अवतरण चिन्ह, धूम्रपान वर्जित है, अवतरण चिन्ह पूरा और पूर्ण विराम। धारा रात दिन पड़ती है, रात दिन दोनों शब्दों को जोड़ता है यानी कि योजक चिन्ह और छेले पूर्ण विराम। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह यानी कि प्रश्न चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोला यानी कि गोल का चिन्ह की। जातिवाचक संज्ञा जिसमें पूर्ण रूप से आता है किसी का नाम नहीं होता। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो यहाँ मनुष्य के तो कई तरह के नाम होते हैं, पर यहाँ मनुष्य ही कहा है। शिल्पा ने 4 पौधे भी तरह तरह के होते, पर यहाँ सिर्फ पौधे ही है। शहर में लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, शहरों के नाम है पर यहाँ नाम नहीं है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और फूल सबको अच्छे लगते हैं, फूल का भी नाम नहीं है, इसीलिए यह भी जातिवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसके आसपास हमें गोला बनाना है।